हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और आपने मैट्रिक की क्लास 1 और क्लास 2 देख ली होगी पूरी। ठीक है, तो उसके बाद देखो भाई, हमने कहाँ पर लास्ट में एंड किया था। हम कर रहे थे क्लासिफिकेशंस। क्या कर रहे थे बच्चों? हम कर रहे थे क्लासिफिकेशंस। अब क्लासिफिकेशन पे हमने क्या किया था? हमने किया था ये वाला पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया था। ये वाला पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया था ना, कि सब्सटेंस को कैसे क्लासिफाई किया गया है फर्दर एलिमेंट और कंपाउंड के रूप में। एलिमेंट को फर्दर फिर से 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटेलॉइड्स। मीन्स धातु, अधातु और उपधातु। ठीक है, इन सब के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था भाई, सारी चीज़ें लास्ट क्लास के अंदर। आई होप कि आपने वो देख ली होगी पूरी की पूरी और आपको समझ में भी आ गया होगा। उसके बाद कंपाउंड का बता दिया था भाई, ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक होता है। मतलब जो यौगिक होते हैं वो फिर से आपके 2 टाइप के होते हैं, कार्बनिक यौगिक और अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक जिसमें कार्बन पाया जाए और अकार्बनिक जिसमें कार्बन न हो, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोल देंगे अकार्बनिक। उसको हम क्या बोल देंगे बच्चों? अकार्बनिक बोल देंगे। नेक्स्ट अपना आ जाता है मिक्सचर। नेक्स्ट क्या आ जाता है? मिक्सचर। आज हमें क्या करना है? आज वाली क्लास के अंदर हम करेंगे मिक्सचर। मिक्सचर भी मैंने आपको समझाया था कि मिक्सचर क्या होता है, जिसको हम अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा अमाउंट के अंदर मिक्स कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे मिक्सचर। क्या बोलेंगे उसको? मिश्रण। ये 2 टाइप्स का होता है, होमोजेनियस समांगी मिश्रण और दूसरा होता है अपना हेट्रोजीनियस विषमांगी मिश्रण। ठीक है, अब होमोजेनियस कौन सा होता है भाई? जो मिक्स करने के बाद, मिक्सचर बनाने के बाद जिसका जो सॉल्यूशन हो वो बिल्कुल यूनिफॉर्म सॉल्यूशन दिखता है, मतलब एक समान सॉल्यूशन दिखता है। जैसे मान लो आपने पानी में क्या मिला दिया? नमक मिला दिया। ठीक है, तो वो क्या दिखेगा आपको? एक समान दिखेगा, अच्छे से घुल जाता है ना। वो क्या हो जाता है? वो अच्छे से घुल जाता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे? होमोजीनियस बोलेंगे। हेट्रोजेनियस जो अच्छे से ना घुले, मिक्स करने के बाद भी, मिश्रण बनाने के बाद भी जिसके अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो हमें अलग अलग दिखाई देते हैं। जैसे मान लो पानी के अंदर आपने रेत मिला दिया, पानी का एक ग्लास लिया, उसके अंदर कुछ मिट्टी मिला दी। मिट्टी को जब आप अच्छे से मिक्स करोगे, मिक्स करने के बाद आप उसको छोड़ दोगे ना, तो कुछ देर के बाद, कुछ टाइम के बाद मिट्टी के जो पार्टिकल्स हैं, मिट्टी के जो कण होते हैं वो नीचे ग्लास के अंदर बैठने लगते हैं थोड़े थोड़े। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये एग्जाम्पल हो गया अपना विषमांगी मिश्रण का, मीन्स हेट्रोजीनियस मिक्सचर का। किसका एग्जाम्पल हो गया बच्चों? हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद होमोजेनियस को मैंने एक और बताया था आपको कि इसको ट्रू सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। होमोजेनियस मिक्सचर को क्या बोलते हैं? ट्रू सॉल्यूशंस। क्या बोलते हैं? ट्रू सॉल्यूशंस इसका दूसरा नाम होता है। क्या नाम होता है बच्चों? इसका जो दूसरा नाम है वो दूसरा नाम होता है इसका ट्रू सॉल्यूशंस। ठीक है, उसके बाद हेट्रोजेनियस को फर्दर 2 पार्ट के अंदर डिवाइड किया गया है, कोलॉइड और सस्पेंशन। अब कोलॉइड क्या होता है, सस्पेंशन क्या होता है, ये पढ़ना है हमें आज। कोलॉइड को हिंदी में आप कलील बोलते हो और इसको कोलाइड भी बोलते हैं। इसको कोलाइड को कोलाइड भी बोलते हैं, यानी कि कोलाइडल सॉल्यूशन, कोलाइडल सॉल्यूशन हिंदी में सेम ही नाम होता है। कई कई जगह पर इसका जो नाम है वो कलील भी दिखाया गया है। तो आप एक बार देख लेना कि आपके उसमें कोलाइडल ही नाम है या कलील है, उसी नाम से फिर आप इसको याद कर लेना। उसके बाद है सस्पेंशन। सस्पेंशन मतलब निलंबन। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे भाई डिटेल में। देखो, होमोजेनियस क्या हो गया बच्चों? जो एक समान संगठन हो, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन, जो अच्छे से घुल जाए, जो बिल्कुल अच्छे से घुल जाए। आज तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी ना। अब लास्ट वाली क्लास में आई होप कि आप में से किसी को कोई दिक्कत नहीं आई होगी। हिंदी में मैंने आपको पूरा का पूरा ट्रांसलेट किया था, हिंदी में मैंने आपको पूरा बता दिया था कि किस डेफिनेशन का हिंदी में क्या नाम होता है, उसकी डेफिनेशन, उसकी परिभाषा क्या होती है। तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। साथ के साथ अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना। ठीक है,
उसके बाद आप एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना अगर आपको कोई भी डाउट हो। और एक और बात, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं अपने हैंड रिटन नोट्स की PDF से आपको पढ़ा दिया करूँगी, तो ये जो चैप्टर चल रहा है ना अपना मैटर, स्टेट्स ऑफ मैटर, एक बार ना सिर्फ ये चैप्टर अपना ये जो टॉपिक है ये चैप्टर है ऐसे कर लो। उसके बाद जब हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर PDF से ही कराऊंगी आपका, ठीक है। नोट्स की PDF लगा दूंगी। अब नहीं तो अब देखो इसमें अगर मैं बीच में PDF लगाऊंगी तो भाई ऐसे हो जाएगा, आधा वैसे हो गया आधा वैसे हो गया, तो मिक्सअप हो जाएंगी सारी चीज़ें, ठीक है। तो बस इस चैप्टर में थोड़ा सा एक बार कोऑपरेट करो, ये एक बार कंप्लीट कर लो। बस 2 ही क्लास रहती, आज की क्लास और कल की क्लास। कल की क्लास में ख़त्म हो जाएगा ये चैप्टर, ठीक है। परसों से फिर हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और नया चैप्टर जब स्टार्ट करेंगे तो वो हैंड रिटन नोट्स से ही आपको मिलेगा, ठीक है। तो उसके बाद देखो भाई आपका होमोजेनियस आता है। होमोजेनियस यूनिफॉर्म सॉल्यूशन जो होता है, एक समान संगठन, जिसको हिंदी में बोलते हैं, आप बोल रहे थे ना कि साथ के साथ मैम हम नोट्स भी बनाते हैं, तो इसमें इतनी ज़्यादा बड़ी कोई डेफिनेशन वाली बात नहीं है। अब देखो एग्जाम में क्या होता है, एग्जाम में ना आपको डेफिनेशन नहीं लिखनी पूरी की पूरी, वो सिर्फ आपको समझनी होती है बच्चों कि होमोजेनियस होता क्या है। अब आपके एग्जाम में आपको पता है ऑलरेडी कि जो क्वेश्चन आते हैं उसके 4 ऑप्शन आते हैं। क्वेश्चन में आपको मान लो कि लाइक डेफिनेशन टाइप से मिलेगा, उसमें ऑप्शन मिल जाएंगे कि इसका नाम क्या है। तो आपको अगर अच्छे से आपने समझ रखा है ना कि होमोजेनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, तो ऑटोमेटिक आपको वो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी और आपको पता चल जाएगा कि ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही है। तो पूरी की पूरी डेफिनेशन तो आप नोट्स भी बनाते हो ना, आप जब अपने क्लास को देख के साथ साथ में नोट्स बनाते हो तो उसमें भी पूरी की पूरी डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है आपको। सिर्फ इतना लिखो, समझो, पूरी चीज़ को अपने माइंड में कैप्चर करो और सिर्फ लिखो इतना कि जो आप लिख रहे हो उस लिखे हुए से आपको सिर्फ उसका ये पता चल जाए कि इसमें क्या बताया गया है, ठीक है, इसकी एग्जैक्ट ये क्या कहना चाहता है, ये चीज़ होती क्या है, ठीक है। चाहे बिल्कुल मिक्स होके लिख लिया करो, कुछ हिंदी में लिख लिया कुछ इंग्लिश में लिख लिया, मिक्स लिखा करो। ऐसे ये तो है नहीं कि आपको कहीं पर आपके नोट्स कुछ वो करने हैं कि आपको प्रॉपर इंग्लिश में लिखना है A to Z या बिल्कुल हिंदी में। अब हिंदी में भी एक आधा वर्ड ऐसे होता है कि उसका जो मतलब है कई बार हमें सोचना पड़ता है कि इसका मतलब एग्जैक्ट होता क्या है। तो आप मिक्स लिखा करो बच्चों, जो नोट्स बनाओ ना उसको मिक्स करके नोट्स बनाया करो। कुछ लाइन हिंदी में हो गया, कुछ आपका इंग्लिश में हो गया। जो आपके नोट्स हैं वो आपको अच्छे तरीके से समझ में आने चाहिए, ठीक है। इस तरीके से नोट्स बनाया करो आप। चलो शुरू करते हैं फिर। ये हो गया आपका होमोजीनियस, मतलब जो समांगी मिश्रण जिसको बोलते हैं, जो अच्छे से घुल जाए। अब देखो इसका एग्जाम्पल देखो, इसका क्या देखो बच्चों, इसका एग्जाम्पल, आपने पानी के अंदर क्या मिला दिया, पानी के अंदर जब आप नमक को ऐड करोगे आपने क्या किया बच्चों, एक ग्लास लिया, ग्लास के अंदर आपने पानी लिया, पानी के अंदर आपने नमक को अच्छे से मिक्स कर दिया, चम्मच के हेल्प से इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। तो ये क्या बन गया, ये बन गया आपका सॉल्यूशन। ये किसका सॉल्यूशन बन गया बच्चों, ये सॉल्यूशन बन गया आपका वाटर प्लस साल्ट का, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल हो गया होमोजेनियस का, मतलब एक समान संगठन है इसका। ये जो आपका मिक्सचर बना है ये नीचे से लेकर ऊपर तक बिल्कुल सेम है। आपको नमक मिला दिया आपने पानी के अंदर, अच्छे से मिला दिया, अच्छे से मिला दिया, तो इतने अच्छे से मिल जाता है क्योंकि नमक के जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, तो वो अच्छे से मिक्स हो जाता है। ये एग्जाम्पल हो गया आपका होमोजेनियस का। किसका एग्जाम्पल हो गया, समांगी मिश्रण का हो गया। इसका दूसरा नाम मैंने आपको बताया था ट्रू सॉल्यूशन होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं वास्तविक विलयन। क्या बोलते हैं बच्चों, हिंदी में बोलते हैं इसको वास्तविक विलयन। क्या बोलते हैं, वास्तविक विलयन बोलते हैं। नेक्स्ट आपका आ जाता है हेट्रोजीनियस। हेट्रोजीनियस बच्चों वही जिसका जो
नॉन यूनिफॉर्म सॉल्यूशन होता है, इसका मतलब असमान संगठन। इसका मतलब जब आप सॉल्यूशन बनाते हो, जब मिश्रण आपका जो होता है, जो सॉल्यूशन होता है, घुलने के बाद भी अलग से उसके अंदर जो पार्टिकल होते हैं, जो सोल्यूट जो आप उसके अंदर डिसॉल्व कर रहे हो, जो उसके अंदर आप मिला रहे हो, उसके पार्टिकल आपको अलग अलग दिखाई देते हैं घुलने के बाद भी। तो आपको पता कैसे चलेगा अब? तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये आपका हो गया हेट्रोजीनियस का। किसका एग्जाम्पल हो गया बच्चों? हेट्रोजीनियस का। इसका एग्जाम्पल हो गया, क्या एग्जाम्पल हो गया इसका? आपने पानी में क्या मिला दिया? आपने मिला दिया पानी में मिट्टी। क्या मिला दिया बच्चों आपने पानी में? मिट्टी मिला दी। ये पानी है, आपने इसके अंदर मिला दी मिट्टी, सॉल्यूशन बन गया। एक गिलास पानी लिया, उसके अंदर आपने मिट्टी मिला दी, ठीक है। अब कुछ देर के बाद आप क्या देखते हो कि जो मिट्टी है ना, रेत जो आप जो पानी में जो रेत गया, जो मिट्टी गई है, कुछ टाइम के बाद आप जब उस सॉल्यूशन को रख देते हो, तो कुछ ही टाइम के बाद आप ये देखते हो कि मिट्टी के जो छोटे छोटे जो कण होते हैं वो ग्लास के नीचे बैठ जाते हैं। क्या होते हैं बच्चों? वो यहाँ पर आपको नीचे बैठे हुए दिखाई देंगे, ठीक है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये एग्जाम्पल हो गया आपको विषवांगी मिश्रण का। मतलब ऐसा मिश्रण जो समान ना हो, जो एक समान संगठन में ना पाया जाए, जो मिक्सचर बनाने के बाद भी सॉल्यूशन जो उसका सॉल्यूशन होता है, अच्छे तरीके से उसको घोलने के बाद भी जो पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स होते हैं, मतलब आपका जो विलेय जो होता है, जो आप मिलाते हो, विलेय बोलते हैं उसको, सॉल्यूट बोलते हैं, उसके पार्टिकल्स नीचे बैठ जाते हैं। उसके जो पार्टिकल्स हैं वो निचली सतह पर बैठ जाते हैं, निचली सतह पर इकट्ठा हो जाते हैं। उसको हम क्या बोलेंगे बच्चों? उसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे? विषमांगी मिश्रण। क्या बोलेंगे बच्चों? विषमांगी मिश्रण, ठीक है। अब एक बार आप ये देखो, सॉल्यूशन होता क्या है? सॉल्यूशन को हिंदी में क्या बोलेंगे? विलयन। सॉल्यूशन को हिंदी में क्या बोलेंगे बच्चों? विलयन बोलेंगे। आपको पता है ऑलरेडी कि क्या होता है विलयन, सॉल्यूशन क्या होता है। एग्जाम्पल से समझो। देखो, आपने क्या ले लिया? आपने ले लिया एक गिलास, ठीक है। आपने ले लिया एक गिलास, उसमें ले लिया आपने पानी। क्या ले लिया? पानी ले लिया उसमें, ठीक है। अब इस पानी के अंदर आपने ऊपर से आप क्या डाल रहे हो? इसके अंदर ऊपर से आपने डाल दिया चीनी, डाल दी इसमें आपने। क्या डाल दी? चीनी। ये क्या है बच्चों? पानी। ये क्या है बच्चों? पानी। पानी में आपने ये क्या डाल दी? चीनी डाल दी, या फिर मान लो आप नन्हे नमक डाल दिया, ठीक है। तो जो पानी है ज़्यादा अमाउंट के अंदर जिस चीज़ में हम घोलते हैं उसको हम क्या बोलेंगे? सोलवेंट। तो यहाँ पर सोलवेंट क्या होता है? जो घोलता है, जो घोलने का काम करता है, जो ज़्यादा अमाउंट के अंदर पाया जाता है, आपको ज़्यादा क्वांटिटी में मिलेगा, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है बच्चों? सोलवेंट है इसके अंदर, पानी मतलब विलायक। पानी क्या है इसके अंदर? विलायक, जो घोलता है। और जो चीज घुलती है जो चीज, उसको हम क्या बोलेंगे? विलेय। मतलब जो कम अमाउंट के अंदर पाई जाए, जो कितने अमाउंट के अंदर पाई जाए, जो चीज घुलती है, या फिर आप बोल सकते हैं जो चीज कम अमाउंट के अंदर हो, जो चीज हमें उसके अंदर मिलानी है, जो चीज हमें उसके अंदर मिक्स करनी है सॉल्यूशन के अंदर, उसको क्या बोल दोगे? उसको आप बोल दोगे विलेय। क्या बोल दोगे? विलेय मतलब सॉल्यूट। तो इसके अंदर सॉल्यूट क्या है बच्चों? इसके अंदर सॉल्यूट है चीनी।
क्या है इसके अंदर? सोल्यूट चीनी। और सॉल्यूशन किस चीज का बन गया? ये विलयन किस चीज का बन गया? ये बन गया आपका ये आपका जो सॉल्यूशन है वो किसका बन गया भाई? ये सॉल्यूशन बन गया आपका पानी और चीनी का। किसका सॉल्यूशन बन गया बच्चों? पानी और चीनी का सॉल्यूशन बन गया। पानी और चीनी का सॉल्यूशन कैसे बना? एक बार देखो, जैसे मान लो आपने ग्लास के अंदर पानी लिया, पानी क्या है? पानी ज्यादा अमाउंट के अंदर है। पानी ज्यादा अमाउंट के अंदर है तो इसका मतलब क्या है? वो सोलवेंट है, वो विलायक है, जो चीज घोलती है। ठीक है, जिसके अंदर हम घोलते हैं वो क्या होता है? वो होता है आपका विलायक, मतलब सोलवेंट। और जो चीज घुलती है, जो चीज कम अमाउंट के अंदर होती है, जो चीज हमें सॉल्यूशन के अंदर घोलनी होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सोल्यूट। क्या बोलेंगे बच्चों? सोल्यूट बोलेंगे, मतलब विलेय बोलेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन वाले तीनों पॉइंट समझ में आ गए होंगे। विलयन मतलब सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? विलायक क्या होता है? ठीक है, विलायक जिसके अंदर हमें मिश्रण बनाना होता है, जिसके अंदर हमें मिश्रण तैयार करना है। तो इसमें किस चीज का, किसके अंदर मिश्रण तैयार कर रहे हो आप? पानी के अंदर मिश्रण तैयार कर रहे हो। नेक्स्ट आपका पॉइंट है विलेय। नेक्स्ट क्या पॉइंट है आपका? विलेय मतलब सोल्यूट, मतलब जो चीज हमें, जिसका मिश्रण बनाना होता है, जो चीज कम क्वांटिटी के अंदर होती है, जो चीज हमें घोलनी होती है, उसको हम क्या बोलेंगे? उसको हम बोलेंगे सोल्यूट। उसको क्या बोलेंगे? सोल्यूट मतलब विलेय। तो ये होता है बच्चों आपका सॉल्यूशन। ये छोटी छोटी टर्म है जो आपको पता होनी चाहिए। ये क्या है? छोटी छोटी टर्म है जो आपको पता होने चाहिए कि इस छोटी छोटी जो टर्म्स हैं इनका मतलब क्या होता है, कि ये जो छोटी छोटी टर्म्स हैं इनका मतलब होता क्या है। देखो, अब हेट्रोजेनियस के बाद अपने आ गया होमोजेनियस, बता दिया मैंने आपको, हेट्रोजेनियस बता दिया मैंने आपको। अब आते हैं हेट्रोजेनियस। फर्दर टू टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया था ना, कोलॉइड और सस्पेंशन के अंदर। किसके अंदर डिवाइड किया गया था? फर्दर टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ था। एक था अपना कोलॉइड और दूसरा था अपना क्या था? सस्पेंशन। ठीक है, अब कोलॉइड और सस्पेंशन दोनों किस चीज के हैं? हेट्रोजेनियस के। होमोजेनियस का फर्दर कोई पार्ट नहीं है, होमोजेनियस अकेला है। होमोजेनियस का दूसरा नाम है ट्रू सॉल्यूशंस। होमोजेनियस का दूसरा नाम क्या है? ट्रू सॉल्यूशंस, मतलब वास्तविक विलयन। अब देखो आप, ये है आपका ट्रू सॉल्यूशन होमोजेनियस। उसके बाद कोलॉइडल सॉल्यूशन और सस्पेंशन, मतलब जो कोलॉइडल है या फिर आप इसको कलिल भी बोल सकते हो। कलिल और जो निलंबन है, ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? हेट्रोजीनियस के। किसके एग्जाम्पल है बच्चों? एग्जाम्पल नहीं, सॉरी, किसके पार्ट हैं? हेट्रोजीनियस मिक्सचर के हैं ये। अब इन तीनों के अंदर जो डिफरेंस होता है वो देख लो एक बार, कैसे होता है पार्टिकल्स के बीच में। ट्रू सॉल्यूशन जो बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो जाए। उसके बाद आता है अपना कोलॉइडल सॉल्यूशन। कोलॉइडल सॉल्यूशन होता है कि जैसे पानी में जो रेत का जो मैंने एग्जांपल दिया था ना, पानी में मिट्टी मिला दी, तो वो आपका एग्जांपल हो गया कोलॉइडल सॉल्यूशन का। ठीक है, कोलॉइडल का एग्जाम्पल हो गया वो, क्योंकि उसके अंदर मिट्टी के छोटे छोटे पार्टिकल्स दिखते हैं आपको, सॉल्यूशन के नीचे जम जाते हैं। तो इसका मतलब जो पार्टिकल्स का जो साइज होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं वो इसमें दिखाई देते हैं। ठीक है, पार्टिकल्स का साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है और वो हमें दिखाई देता है। उसके बाद जो सस्पेंशन है, सस्पेंशन के अंदर जो पार्टिकल्स का साइज है वो बहुत ही बड़ा हो जाता है, जो हम अपनी आंखों से डायरेक्टली उसको देख सकते हैं। उसमें आपको ऐसे बड़े बड़े पार्टिकल अलग से दिखाई देंगे। तो ये किस चीज़ का एग्जाम्पल हो गया? ये हो गया आपको सस्पेंशन का। सस्पेंशन में जिसमें पार्टिकल्स हमें दिखाई देते हैं। सस्पेंशन क्या होता है बच्चों? जिसमें हमें पार्टिकल्स दिखाई देते हैं।
ठीक है। अब एक जो कॉमन सा जो डिफरेंस है वो क्या है, इसमें जो पार्टिकल का साइज होता है वो 10 की पावर -7 से भी छोटा होता है, मतलब बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं, तभी तो वो अच्छे से उसका मिश्रण बन पाता है ना, तभी तो अच्छे से उसका सॉल्यूशन बन पाता है, क्योंकि पार्टिकल्स का जो साइज होता है वो बिल्कुल छोटा होता है, बिल्कुल पतले पतले, जैसे नमक के पार्टिकल बिल्कुल छोटे छोटे होते हैं ना, तभी तो वो अच्छे से मिक्स होता है उसके अंदर। उसके बाद है कोलॉइडल। अब कोलॉइडल सॉल्यूशन में क्या होता है, इसमें पार्टिकल्स थोड़े थोड़े दिखाई देते हैं, तो 10 की पावर -7 से 10 की पावर -5 के बीच में इसका जो साइज होता है वो होता है पार्टिकल्स का साइज, ठीक है। अगर पार्टिकल का साइज 10 की पावर -7 से लेके 10 की पावर -5 सेंटीमीटर के बीच का है, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे कोलॉइडल सॉल्यूशन। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है सस्पेंशन, मतलब निलंबन। निलंबन में क्या बताया था मैंने आपको कि जो पार्टिकल्स का जो साइज है वो बहुत बड़ा हो जाता है, हम उसको ऐसे डायरेक्टली देख सकते हैं, वो हमें ऐसे दिखाई देता है। तो 10 की पावर -5 सेंटीमीटर से जब बड़ा साइज हो जाएगा वो हमें दिखाई देगा, ऐसे ही वो हमें क्या होगा, वो हमें दिखाई देगा, तो हम आसानी से उसको देख सकते हैं। आसानी से किसको देख सकते हैं, इसके अंदर जो सॉल्यूशन के अंदर जो हम सॉल्यूट मिलाएंगे उसको हम आसानी से देख सकते हैं। किसके अंदर, सस्पेंशन के अंदर। किसके अंदर देख सकते हैं बच्चों, सस्पेंशन के अंदर हम आसानी से देख सकते हैं। ये था आपका क्लासिफिकेशंस का कि किस तरीके से कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है, ठीक है। उसके बाद अपना आ जाता है, अब जैसे सॉल्यूशन ना कई टाइप के होते हैं, कोलॉइडल सॉल्यूशन जो है वो कई सारे टाइप के होते हैं। कोलॉइडल जो सॉल्यूशन है वो कई सारे टाइप के होते हैं। अब कोलॉइडल सॉल्यूशन में ना 2 टर्म और आती हैं आपकी, 2 टर्म कौन कौन सी आती हैं, 2 टर्म आती हैं आपकी, एक डिस्पर्स्ड फेज होता है, एक डिस्पर्स्ड मीडियम होता है। क्या होता है, एक डिस्पर्स फेज होता है, एक होता है डिस्पर्स मीडियम। एक बार ये टर्म क्लियर करो बच्चों। डिस्पर्स फेज क्या होता है, जिसको हम घोल रहे होते हैं। डिस्पर्स फेज क्या होता है, जिसको हम घोल रहे होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्स्ड फेज। और डिस्पर्शन मीडियम, जिस मीडियम के अंदर, जिस माध्यम के अंदर हम उसको घोल रहे हैं, जिस मीडियम के अंदर हम उसको घोल रहे हैं, जिस माध्यम में घोल रहे हैं उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्पर्शन मीडियम। इसका हिंदी में नाम होता है बच्चों प्रक्षिप्त प्रावस्था। क्या नाम होता है, प्रक्षिप्त प्रावस्था। और इसका डिस्पर्शन मीडियम का हिंदी में नाम होता है प्रक्षेपण माध्यम। क्या नाम होता है, प्रक्षेपण माध्यम नाम होता है किसका, डिस्पर्शन मीडियम का, ठीक है। अब सॉल्यूशन, कोलॉइडल जो सॉल्यूशन होता है वो कितने टाइप का होता है, कैसे कैसे हम उसको बना सकते हैं, कैसे कैसे हम उसको बना सकते हैं। जैसे मान लो लिक्विड है, लिक्विड के अंदर आप किसी सॉलिड को मिला रहे हो तो कैसा सॉल्यूशन बनता है, ठीक है। अब अगर मान लो लिक्विड के अंदर आप गैस मिला रहे हो, ठीक है, तो वो किस टाइप का सॉल्यूशन बनेगा आपका। जब 2 सॉलिड को आप मिलाओगे, सॉलिड और सॉलिड को जब आप मिलाओगे वो किस टाइप का सॉल्यूशन होता है आपका, ठीक है। तो इस टाइप से ना बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके, इस टाइप से क्या है, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। एक बारी वो कर लेते हैं एग्जाम्पल, ठीक है। एक टेबल है भाई, जिसमें से क्या है कि कई बार एग्जामिनर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछ लेता है। जैसे मान लो जब आप 2 लिक्विड को मिलाते हो, जब आप 2 लिक्विड को मिलाते हो तो उसका क्या नाम होता है, उसका नाम होता है आपका इमल्शन। क्या नाम होता है, जब आप लिक्विड के अंदर किसी दूसरे लिक्विड को मिलाओगे तो इसको क्या कहेंगे बच्चों, इसको कहेंगे इमल्शन। हिंदी में भी इमल्शन ही बोलते हैं बच्चों, हिंदी में भी क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में भी इमल्शन नाम ही होता है इसका। अब लिक्विड में लिक्विड का एग्जाम्पल, जैसे अब एग्जाम्पल है जैसे मिल्क। आप बोलोगे कि जी मिल्क कैसे मिश्रण है, मिल्क जो है वो मिक्सचर कैसे है। मिल्क तो अकेला है, लेकिन मिल्क अकेला नहीं होता है बच्चों, मिल्क एग्जाम्पल होता है,
मिल्क क्या होता है, एग्जाम्पल होता है। मिल्क किस चीज का एग्जाम्पल है, मिश्रण होता है। वो क्या होता है, मिश्रण, मतलब मिक्सचर। अब ये मिक्सचर कैसे है, मिल्क किस चीज से बना होता है, मिल्क के अंदर क्या होता है, मिल्क के अंदर आपको पानी भी मिलेगा, वाटर भी मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट भी मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी मिलते हैं, ठीक है। मिल्क के अंदर आपकी प्रोटीन भी पाई जाती है, प्रोटीन भी होते हैं। तो जब इतनी सारी चीजें जो मिल रही हैं, तो ये अकेला कैसे हुआ, ठीक है। तो ये कैसे हुआ, इसके अंदर सारी चीजें पाई जाती हैं, आपका पानी भी पाया जाता है, कार्बोहाइड्रेट भी पाए जाते हैं, प्रोटीन भी पाए जाते हैं। तो ये क्या हो गया, ये किसका एग्जाम्पल हो गया, जब लिक्विड और लिक्विड, जब दो लिक्विड का सॉल्यूशन जो बनता है तो उसका नाम क्या होता है, उसका नाम होता है इमल्शन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, रेलवे में पूछता है कई बार, इसको इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इसको याद करना बच्चों। रेलवे ने कई बार इस क्वेश्चन को पूछा है, रेलवे ने कई बार इस क्वेश्चन को पूछा है बच्चों। तो इसको बिल्कुल आप ध्यान से करो कि जब लिक्विड में लिक्विड डालते हैं तो किस प्रकार का कोलोइडल बनता है, ये बनता है आपका इमल्शन। किस प्रकार का कोलोइड बनता है, इमल्शन बनता है, ठीक है। याद रखना इसको सारे बच्चे, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं। आप एक टेबल देखो बच्चों, ये टेबल देखो, ये होता है डिस्पर्स फेज। मैंने आपको बताया था क्या होता है, ठीक है, क्या बताया था मैंने आपको कि डिस्पर्स्ड फेज क्या होता है। देखना एक बार, दिखाई दे रहा है अभी सही, देखो ये किस चीज की क्लासिफिकेशन है, आपकी क्लासिफिकेशन आ गई कोलोइड्स की, कि कोलोइड्स को फर्दर कैसे क्लासिफाई कर रखा है। मैंने आपको बताया था ना कि जैसे मान लो जब आप लिक्विड में लिक्विड मिलाते हो तो किस टाइप का आपका सॉल्यूशन बनता है, जब आप सॉलिड में लिक्विड मिलाते हो तो कैसा होता है, उसके बाद जब आप किसी गैस में सॉलिड को मिला देते हो तो कैसा होता है, लिक्विड में सॉलिड मिलाते हो तो क्या बनता है आपका, जब आप लिक्विड में कोई गैस मिला दोगे तो क्या बनेगा आपका, ठीक है। और उसके कुछ एग्जाम्पल फिर, तो ठीक है, एक बार इस टेबल को देखो भाई। डिस्पर्स फेज क्या होता है, डिस्पर्स फेज मैंने आपको बताया था क्या होता है, जिसको आप घोल रहे हो उसको क्या बोलोगे, डिस्पर्स्ड फेज। और जिस माध्यम में आप उसको घोल रहे हो उसको हम बोलेंगे डिस्पर्सिंग मीडियम। क्या बोलेंगे उसको, डिस्पर्सिंग मीडियम बोल देंगे उसको। नेक्स्ट अब देखो क्या आ जाता है, ये इसके कुछ एग्जाम्पल है। जब आप किसी लिक्विड के अंदर किसी गैस को मिलाते हो, जब आप किसी लिक्विड के अंदर किसी गैस को मिलाते हो तो क्या होता है, ये आपको दिख तो रहा होगा ना भाई, सही है, वाइट आ गया अभी, कहीं ऐसा ना हो कि दिखे ही ना आपको। आई होप कि क्लियर दिख रहा हो। दिख ही नहीं रहा ये तो शायद, एक सेकंड भाई। देखना एक बार दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। चलो बता देती हूँ एक बार, मैं इसमें एक बार बता देती हूँ कैसे। जब आप किसी लिक्विड के अंदर, जब आप डिस्पर्शन मीडियम, सॉरी ये है, तो जब आप गैस के अंदर लिक्विड को मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा आपका लिक्विड एरोसोल। क्या बन जाएगा, लिक्विड एरोसोल। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं जैसे फॉग, मिस्ट, क्लाउड्स, तो ये इसके एग्जाम्पल हो गए। नेक्स्ट, जब आप किसी गैस के अंदर सॉलिड को मिला रहे हो, जब आप किसी गैस के अंदर सॉलिड को मिला रहे हो, जब किसी गैस के अंदर सॉलिड को मिला रहे हो तो वो क्या बनता है, वो बनता है आपका एरोसोल। क्या बनता है आपका, एरोसोल। इसका एग्जाम्पल हो गया जैसे डस्ट, स्मोक,
धुआं होता है ना जो डस्ट और जो स्मोक, ये इसके एग्जाम्पल हो गए। उसके बाद नेक्स्ट आता है कि जब आप किसी लिक्विड के अंदर गैस को मिला देते हो, जब लिक्विड के अंदर गैस को मिला देते हो तो क्या बनता है, वो आपका बन जाता है फोम। क्या बनता है, वो फोम बनता है। इसके एग्जाम्पल हो गया जैसे कि आपकी शर्ट्स हो गई और आपकी ये हो गई व्हिप्ड क्रीम। क्या एग्जाम्पल हो गए इसके, व्हिप्ड क्रीम। नेक्स्ट है जब आप किसी लिक्विड के अंदर लिक्विड को मिला देते हो तो वो जो सॉल्यूशन बनता है उसका नाम क्या होता है, इमल्सन, जो मैंने पहले भी आपको कराया था। दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, तो इसको तो बिल्कुल ऐसे हाईलाइट कर लेना कि जब लिक्विड में लिक्विड को मिलाते हैं तो क्या नाम होता है, उसका नाम होता है इमल्सन। जैसे इसमें एग्जाम्पल क्या किया गया, आपके क्रीम है जो आपकी मिल्क वगैरह है, तो ये सारे एग्जाम्पल आ गए इसके। नेक्स्ट है जब आप लिक्विड के अंदर किसी सॉलिड को मिलाते हो, जब आप लिक्विड के अंदर किसी सॉलिड को मिलाते हो तो उसको हम नाम देते हैं सोल। क्या नाम देते हैं, सोल। जैसे आपके पेंट्स वगैरह हो गए, जेलीज हो गई, तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हो गए, सोल के एग्जाम्पल। नेक्स्ट है जब सॉलिड के अंदर गैस मिलाते हो तो सॉलिड फोम बनता है। सॉलिड के अंदर जब आप कोई लिक्विड मिला देते हो, सॉलिड के अंदर जब कोई लिक्विड मिलाओगे तो उसका नाम होता है सॉलिड इमल्शन। क्या नाम होता है, सॉलिड इमल्शन। नेक्स्ट जब सॉलिड को सॉलिड के अंदर सॉलिड मिलाते हो, जब सॉलिड के अंदर सॉलिड मिलाते हो तो उसको बोलेंगे सॉलिड सोल। क्या बोलेंगे, सॉलिड सोल। इसके भी कुछ एग्जाम्पल है जैसे एलॉय, जैसे कुछ मिश्र धातुएं होती हैं आपकी जो किसके कॉम्बिनेशन से मिलती हैं, सॉलिड प्लस सॉलिड। किसके कॉम्बिनेशन से मिलती हैं, सॉलिड प्लस सॉलिड के कॉम्बिनेशन से मिलती हैं, तो उसको आप क्या बोल दोगे बच्चों, उसको आप बोल दोगे सॉलिड सोल। क्या बोल दोगे, सॉलिड सोल। तो ये आपका देखो यहाँ तक क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, कोलोइड, सस्पेंशन वगैरह सारी चीज़ कवर अप हो गई हैं। एक बार इनका रिवीजन कर लेना, अच्छे से क्लास को देख लेना एक बार, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अपना नया टॉपिक, नया टॉपिक आ जाता है नेक्स्ट। नया टॉपिक क्या है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर। ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। नेक्स्ट क्या है आपका, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ मिक्सचर, कि अब हमने ये जो मिक्सचर बनाए हैं, ठीक है, पानी में नमक डाल दिया, मिक्सचर बन गया। बहुत सारे कलर को जब आप मिक्स कर देते हो, जैसे डाई, जैसे कपड़ों की डाई होती है, तो ठीक है, उसको हम कैसे अलग अलग कर सकते हैं। एक और मेन पॉइंट, जो मिक्सचर होता है, जिस भी चीज़ का मिक्सचर होता है, हम हर एक मिक्सचर को अलग अलग कर सकते हैं। उसके लिए कुछ मेथड्स होते हैं, कुछ विधियां होती हैं, पृथक्करण की विधियां जिसको बोलते हैं। पृथक करना मतलब अलग अलग करना, पृथक करना मतलब उसको अलग अलग करना। जैसे आपने पानी में नमक मिला दिया, अब नमक को पानी से अलग कैसे करोगे, नमक को पानी से अलग कैसे करोगे, इसकी कौन सी विधि होती है, कैसे आप उसको कर सकते हो, ये सारी विधियां भाई। अब एक बार इनका नाम देख लो, क्रिस्टलाइजेशन फर्स्ट आपकी कौन सी है, फर्स्ट कौन सा मेथड होता है, क्रिस्टलाइजेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं क्रिस्टलीकरण। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, क्रिस्टलीकरण। नेक्स्ट है आपका डिस्टिलेशन। नेक्स्ट कौन सा है, डिस्टिलेशन, जिसको आप बोल दोगे आसवन विधि, जिसको क्या बोल दोगे, आसवन विधि जिसका नाम है। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी। नेक्स्ट कौन सा है, क्रोमेटोग्राफी, इसको आप हिंदी में बोल दोगे वर्ण लेखन। क्या बोल दोगे, वर्ण लेखन बोल दोगे। नेक्स्ट है आपका इवेपोरेशन। क्या है इवेपोरेशन, इवेपोरेशन ऑलरेडी आप सबको पता है, वाष्पीकरण। क्या, वाष्पीकरण, ठीक है। जब कोई लिक्विड गैस के अंदर चेंज हो जाता है तो वाष्प बनते हैं ना, जिसको इवेपोरेशन बोलते हैं। मैंने बहुत बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको समझा रखी हैं ये सारी चीज़ें, इवेपोरेशन वगैरह, और ये सारी चीज़ें अब हम डिटेल में आगे करेंगे जब, ठीक है। इन मेथड्स को जब डिटेल में करेंगे तो ये सारे मैं आपको करवा दूंगी। इवेपोरेशन वगैरह ये मैंने ऑलरेडी सारी चीज़ें आपको बता रखा है एक बार। होता क्या, आपको ना तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए, नाम से आपको ये पता चलना चाहिए कि इस वर्ड का मतलब क्या है, इसके अंदर कैसे काम होता, क्या क्या होता है इसके अंदर, तभी फिर और भी ज़्यादा मज़ा आता है भाई पढ़ने में। नेक्स्ट आ गया अपना सब्लिमेशन। नेक्स्ट क्या आ गया, सब्लिमेशन मतलब ऊर्ध्वपातन। ये भी मैंने आपको बताया था विद एग्जाम्पल।
सब्लिमेशन क्या होता है बच्चों? आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है कि सब्लिमेशन होता क्या है। आज आपके 2 क्वेश्चन है आपके लिए कमेंट बॉक्स में। एक तो आपको ये बताना है, आपने पूरी क्लास ऑलरेडी देख रखी है, दोनों क्लास। एक तो आपको इवेपोरेशन बताना है कमेंट बॉक्स में कि वाष्पीकरण, वाष्पीकरण क्या होता है, वेपराइजेशन होता क्या है। एक आपको बताना है ऊर्ध्वापातन क्या होता है। ठीक है, ये दोनों आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं कि क्या होती है ये चीजें। नेक्स्ट आपका आ जाता है सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। इसको हिंदी में बोलेंगे बच्चों अवसादन व निस्तारण, अवसादन व निस्तारण। नेक्स्ट आ जाता है आपका फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट क्या आ जाता है आपका फिल्ट्रेशन, मतलब निस्यंदन। मतलब क्या? निस्यंदन मतलब किसी भी चीज को फिल्टर करके हम कैसे उसको सेपरेट कर सकते हैं, मतलब फिल्टर करके इन द सेंस जैसे मान लो चाय बना रहे हो आप, ठीक है। फिल्ट्रेशन ये तो नॉर्मल सी बिल्कुल आसान सी है। फिल्ट्रेशन जैसे चाय बनाते हो आप, तो जो चाय पत्ती वगैरह जो आप डालते हो उसके अंदर, चाय पत्ती मान लो आप अदरक वगैरह डाल ली किसी ने, जो कुछ भी इलायची वगैरह जो डालते हो चाय बनाने में, उसके बाद जब आप उसको छलनी से छानते हो चाय बनाने के बाद, तो उसके अंदर चाय पत्ती वगैरह सारी चीज छलनी के ऊपर आ जाती है ना, तो फिल्ट्रेशन यही है, मतलब फिल्टर करना उसको। नेक्स्ट है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब अपकेंद्रण, सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब अपकेंद्रण। इसका भी एक छोटा सा एग्जांपल है। छोटा सा एग्जांपल क्या है, वॉशिंग मशीन में कपड़े धोते हैं, ठीक है, उसमें क्या है, तो उसमें एक फोर्स ही तो लगता है ना, एक तरीके से सारे जो कपड़े होते हैं वो बिल्कुल बीच में रहते हैं, ठीक है, मतलब बाहर से अंदर की तरफ एक तरीके से सेंटर में, ठीक है, सेंटर में रहते हैं सारी चीजें। एक और छोटा सा एग्जांपल, जो गांव के बच्चे हैं उनको पता होगा, ऑलमोस्ट सभी को, जो मतलब दूध वगैरह जब बिलोया जाता है, ठीक है, जब दूध से घी जो निकाला जाता है, तो जिसको बोलते हैं भाई अपनी देसी भाषा में रई बोलते हैं, ठीक है। तो जब आप उसको रई लगाते हो दूध में, तो क्या होता है कि जो मक्खन है वो उसके चारों तरफ आ जाता है, बीच में आ जाता है बिल्कुल, तो साइड में से फिल्टर कर करके बीच में उसके चारों तरफ चिपक जाता है। यही एग्जाम्पल होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का। यही किसका एग्जाम्पल होता है बच्चों? सेंट्रीफ्यूगेशन का। तो ये मोटा मोटा मैंने बता दिया है, बाकी जो है एक बार ना इनको डिटेल में करेंगे हम। क्या करेंगे? इनको करेंगे डिटेल में। देखो यहाँ तक का हो गया। अब फर्स्ट कौन सी प्रोसेस है बच्चों अपनी? फर्स्ट जो प्रोसेस है अपनी वो कौन सी है? क्रिस्टलाइजेशन। कौन सी प्रोसेस है? क्रिस्टलाइजेशन आपकी प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है? क्रिस्टलाइजेशन। अब हमें किसके बारे में पढ़ना है? क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पढ़ना है, मतलब क्रिस्टलीकरण। किसके बारे में पढ़ना है? क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पढ़ना है। फर्स्ट जो प्रोसेस है आपकी वो कौन सी है? क्रिस्टलाइजेशन। कौन सी प्रोसेस है? क्रिस्टलाइजेशन। क्रिस्टलीकरण क्या बोलते हैं इसको भाई हिंदी में यार? क्रिस्टलीकरण बोलते हैं। एक सेकंड रुको। क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण मतलब क्रिस्टलाइजेशन। क्या होता है बच्चों? क्रिस्टलाइजेशन मतलब क्रिस्टलीकरण। अब ये कौन सी आपका ये फर्स्ट मेथड है? क्या है ये? फर्स्ट मेथड है। अब इसके अंदर क्या होता है? क्रिस्टलाइजेशन जो प्रोसेस है अपनी वो किस में यूज करी जाती है? किस चीज का सेपरेशन हम करते हैं इसके अंदर? इसके अंदर हम अपना सेपरेशन करते हैं, सोल्यूट को हमें अलग करना होता है। किससे? सॉल्यूशन से। जो मिक्सचर है
जो मिक्सचर है। अब जैसे मान लो हमने किस चीज़ का एग्जाम्पल लिया था, हमने एग्जाम्पल लिया था कि पानी के अंदर नमक मिला दिया। किसका एग्जाम्पल लिया था हमने? पानी के अंदर नमक मिला दिया, उसको अच्छे से मिला दिया, बिल्कुल उसको अच्छे से मिला दिया, वो क्या बन गया? एक सॉल्यूशन, एक मिक्सचर बन गया। अब पानी के अंदर से नमक को हमें अलग करना है, पानी के अंदर से नमक को हमें अलग करना है। तो आप कैसे करोगे? कैसे करोगे? तो किस मेथड के थ्रू करेंगे? वो हम करेंगे क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू। वो हम किसके थ्रू करेंगे? वो हम इस मेथड के थ्रू करेंगे भाई, क्रिस्टलीकरण। किसके थ्रू करेंगे? क्रिस्टलीकरण के थ्रू करेंगे, ठीक है। अब कैसे करेंगे? लेट्स सपोज ये कोई भी कंटेनर है आपका, ठीक है। क्या मान लिया कि ये कोई भी कंटेनर है। एक सेकंड भाई, ठीक है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर सॉल्यूशन है। किस चीज का मिक्सचर है इसके अंदर? पानी और नमक का। बहुत अच्छे से मिक्स कर रखा है इसको, बहुत अच्छे से क्या कर रखा है? मिक्स कर रखा है पानी और नमक को। किसको? पानी प्लस नमक का। ये क्या है? पानी और नमक का घोल है, यानी कि मिश्रण है। ठीक है। अब हमें इस पानी में से नमक को अलग करना है। ये जो सॉल्यूशन, ये जो मिश्रण है आपका पानी का और नमक का, इसमें से हमें नमक को अलग करना है। तो नमक को कैसे अलग करेंगे? ठीक है, इसके लिए ये मेथड है। कौन सा मेथड है? क्रिस्टलाइजेशन। कौन सा मेथड है? क्रिस्टलाइजेशन मेथड है, क्रिस्टलीकरण मेथड है ये, ठीक है। अब जैसे मान लो आपने ये क्या किया? सॉल्यूशन ले लिया, आप नीचे से इसको क्या दे दिया? आपने हीट दे दी। आपने क्या दे दी? इसको नीचे से हीट दे दी, मतलब इसको आप गर्म कर रहे हो। और एक आपने इसके अंदर क्या लटका दिया? धागा लटका दिया, ठीक है। यहाँ पे लटका दिया इसके अंदर नीचे धागा, ठीक है। ये क्या है आपका? ये आपने इसके अंदर धागा लटका दिया। आप इसको नीचे से गर्म करो। आप इसको नीचे से गर्म कर रहे हो, गर्म कर रहे हो, और भी ज्यादा गर्म कर रहे हो, बिल्कुल गर्म कर रहे हो, काफी टाइम तक आप इसको गर्म कर रहे हो। जब बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, काफी देर गर्म होने के बाद आप इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दो। कुछ टाइम आप इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दो। तो जैसे ही ये ठंडा होता है, ठंडा होने के बाद कुछ टाइम के बाद जब आप इसको दोबारा से देखते हो, जब आप इस सॉल्यूशन को, इस मिश्रण को दोबारा से जब आप देखते हो, तो क्या मिलता है आपको? कि जो इसके अंदर नमक जो घुला हुआ था ना, वो नमक, उस नमक के ऐसे छोटे छोटे क्रिस्टल बन के, और इस धागे के नमक के छोटे छोटे क्रिस्टल बन गए। क्या बन गए? नमक के छोटे छोटे क्रिस्टल बन के इस धागे के चिपक गए, इस धागे के चिपक गए ऐसे, ठीक है। अब जब जो नमक था वो इस धागे के चारों तरफ चिपक गया। ये जो आपने धागा डाल रखा था, इस धागे के चारों तरफ नमक के क्रिस्टल बन गए, वो इसके चारों तरफ चिपक गए। और जो पानी है, वो पानी बिल्कुल प्योर अवस्था में मिला हमें, प्योर फॉर्म के अंदर हमें पानी मिल गया इसके अंदर। और नमक इस धागे के चारों तरफ चिपक गए, नमक के छोटे छोटे क्रिस्टल बन गए। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम यहाँ से हम इस धागे को निकाल लेंगे। इस धागे को आपने निकाल दिया बाहर, इस धागे को आपने बाहर निकाल दिया। तो धागे के साथ क्या आ गया? जो नमक है वो क्रिस्टल की फॉर्म में, जो नमक है वो क्रिस्टल की फॉर्म में बाहर आ गया। और यहाँ पे रह गया आपका पानी। क्या रह गया यहाँ पे? आपका पानी। तो इस मेथड से आपने क्या किया? इस मेथड से आपने नमक को बाहर निकाल दिया।
इस मेथड से आपने क्या किया, नमक को आपने बाहर निकाल दिया। तो इस मेथड को क्या बोलेंगे, इस मेथड का नाम है बच्चों क्रिस्टलाइजेशन, मतलब क्रिस्टलीकरण। इस मेथड का क्या नाम है, क्रिस्टलाइजेशन, मतलब क्रिस्टलीकरण इसका नाम है। ठीक है, तो ये थी अपनी क्रिस्टलाइजेशन का मेथड। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा अच्छे से। ये एग्जाम्पल बिल्कुल ध्यान रखना है आपको, इससे आपको सारा समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से हमारी जो प्रोसेस है क्रिस्टलाइजेशन, वो कैसे मेथड है। ये क्रिस्टलाइजेशन में कैसे कैसे जो सॉल्यूशन है उसमें से सॉल्यूट को अलग किया जा सकता है। तो ये क्या है, मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट को हमें अलग करना है सॉल्यूशन से। कैसे अलग करना है, जब हम किसी इसको मिक्सचर को जब हम गर्म करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं, तो हमारा जो सॉल्यूट है वो बाहर आ जाता है। तो जो सॉल्यूट है हमारा वो बाहर आ जाता है सॉल्यूशन से, किसके फॉर्म में, क्रिस्टल के फॉर्म में आता है। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, अगर नहीं लिया हो तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए सब। उसके बाद हम अपने चलते हैं सेकंड मेथड की ओर। उसके बाद हम अपने सेकंड मेथड की ओर चलते हैं। तो जो सेकंड मेथड है वो देख लेते हैं एक बार। सेकंड मेथड कौन सा था, सेकंड मेथड था आपका डिस्टिलेशन। सेकंड मेथड कौन सा था, डिस्टिलेशन। अब हम एक बार डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, आसवन विधि के बारे में पढ़ेंगे। अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, आसवन विधि के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसके बारे में पढ़ेंगे, डिस्टिलेशन। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों, किसके बारे में पढ़ेंगे, अभी हम डिस्टिलेशन के बारे में पढ़ेंगे, आसवन विधि के बारे में पढ़ेंगे। कौन सा है मेथड आपका, ये सेकंड मेथड है डिस्टिलेशन। कौन सा है भाई, डिस्टिलेशन, मतलब आसवन विधि। मतलब आसवन विधि, कौन सी विधि हो गई, आसवन विधि। अब आसवन विधि किसमें यूज की जाती है, आसवन विधि किसमें यूज की जाती है, डिस्टिलेशन जो मेथड होता है आपका, जो डिस्टिलेशन मेथड होता है उसको हम यूज कैसे करते हैं। ठीक है, जब मान लो किसी दो लिक्विड का सॉल्यूशन हो, किसी भी दो लिक्विड का जब दो तरल आपस में मिला दिए जाएं, तो उनको हम अलग कैसे कर सकते हैं, उनको हम अलग कैसे कर सकते हैं, कैसे अलग कर सकते हैं, इसके थ्रू हम उनको अलग कर सकते हैं, आसवन विधि के द्वारा उसको अलग किया जा सकता है। जैसे मान लो आपने पानी के अंदर शराब मिला दी, क्या मान लो कि आपने पानी के अंदर क्या मिला दी, शराब मिला दी। अब शराब को आपको अलग करना है, पानी को आपको अलग करना है। कैसे अलग करोगे, आसवन विधि के थ्रू अलग करोगे। किसके द्वारा अलग करोगे, आसवन विधि के द्वारा अलग करोगे। अब आसवन विधि के द्वारा अलग कैसे करोगे, ये देखो आप पहले तो आप एक बार ना इसकी डेफिनेशन लिख लो बच्चों, कि जब दो लिक्विड को अलग करना हो और उनके बॉइलिंग पॉइंट में अंतर होना चाहिए। जब हमें किसी भी दो लिक्विड को अलग करना हो और जो बॉइलिंग पॉइंट, जो लिक्विड है वो कैसे होने चाहिए, उनके जो बॉइलिंग पॉइंट है उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंस होना चाहिए, उनमें कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए। अब जैसे मान लो एग्जाम्पल, मैंने किस चीज़ का एग्जाम्पल दिया है आपको, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस। इसके अलावा हमें दूसरा लिक्विड कौन सा लिया है, अल्कोहल। दूसरा कौन सा लिया है, अल्कोहल। अब इसका कितना होता है, इसका होता है बच्चों 78 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 78 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कितना होता है, 78 डिग्री सेल्सियस। तो अब हमें इसको अलग अलग करना है। कैसे करना है, एक छोटा सा एक तो डायग्राम बना लो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब डायग्राम कैसे बनाओगे, डायग्राम बनाओगे आप ऐसे, एक सेकंड रुको भाई, इसको ना उधर लिख लो साइड में।
ठीक है, यहाँ पर एक बार डायग्राम बना लेते हैं। लेट्स सपोज मान के चलो, क्या मान के चलो, ये कोई भी अपना एक छोटा सा कंटेनर है, फ्लास्क है, ठीक है। ये इसका ढक्कन है मान लो, ठीक है। उसके बाद ये ऐसे, ठीक है। उसके बाद आप इसको करो, डायग्राम बना लो बच्चों एक बार देख के जल्दी। ड्राइंग पे मत जाना भाई, समझने की कोशिश करना। ड्राइंग तो इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी भाई कोशिश कर रहे हैं कि आपको समझ में आ जाए। क्या कोशिश रहेगी कि आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। एक बार बना लो बच्चों एक बार साथ के साथ ये, फिर एक बार ना इस प्रोसेस को हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये थी भाई आपकी एक छोटा सा डायग्राम। जैसा भी बना है समझने की कोशिश कर लेना। मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, फिर भी बना दिया है एक बार जैसे भी बनता है, ठीक है। लेट्स सपोज मान के चलो भाई, क्या मान के चलो, ये अपना एक छोटा सा डायग्राम है। इसमें क्या है, इसमें किस चीज का है, इसमें दो लिक्विड हैं। क्या है इसमें, दो लिक्विड हैं। कौन कौन से लिक्विड हैं, एक अल्कोहल है और एक है वाटर। ये किस चीज का है, अल्कोहल प्लस वाटर। ये मिक्सचर है, ठीक है, अल्कोहल का और वाटर का। आप नीचे से क्या कर रहे हो, आप नीचे से इसको गर्म कर रहे हो। आप नीचे से क्या कर रहे हो, आप इसको गर्म कर रहे हो। ये आग है भाई, ठीक है। एक बार डायग्राम में जिसकी अच्छी ड्राइंग हो अच्छे से आग बना लेना, ठीक है। मेरे से तो ऐसे ही बनी, ठीक है। अब देखो, आप इसको नीचे से गर्म कर रहे हो, आप इसको नीचे से गर्म कर रहे हो, आपने इसको गर्म कर दिया, हीट दे दिया। आप इसने किसको हीट दे दी, ये जो आपका सॉल्यूशन है अल्कोहल का और वाटर का, इसको आप नीचे से गर्म कर रहे हो, तो इसका टेम्परेचर बढ़ेगा ना, इसका टेम्परेचर बढ़ेगा ना। एक बार यहाँ और लिख लो। अल्कोहल का क्या बताया था मैंने, 78 डिग्री सेल्सियस होता है, और वाटर का मैंने क्या बताया था बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो वाटर कितने टेम्परेचर के ऊपर उबलना शुरू हो जाता है आपका, जैसे ही जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है, आपका पानी उबलने स्टार्ट हो जाता है। और अल्कोहल कब उबलने स्टार्ट हो जाएगी, अल्कोहल की भाप बननी कब लग जाती है, स्टार्ट कब हो जाती है, जब उसका जो टेम्परेचर है वो 78 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है। अब आप नीचे से गर्म कर रहे हो, ठीक है, नीचे से गर्म कर रहे हो, ये गर्म हो रहा है सॉल्यूशन। इसका आपने इसको गर्म किया, टेम्परेचर बढ़ा दिया 10 डिग्री सेल्सियस, 15 डिग्री सेल्सियस, 20, 30, 40, 50, 60, 70,
74, 75, 76, 77, 78। जैसे ही इसका टेम्परेचर 78 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच जाता है, वैसे ही इसके अंदर ये जो अल्कोहल थी ना, वो वाष्प बनकर यहाँ से जानी शुरू हो जाएगी, वाष्प बनकर ऊपर जाना स्टार्ट हो जाएगी। इसमें से वाष्प बनकर निकलना शुरू हो जाएगी अल्कोहल। ठीक है, अब यहाँ से निकलेगी इसके अकॉर्डिंग, यहाँ से गई, यहाँ से इसमें गई, यहाँ से इसके अंदर जा रही है। इसके अंदर क्या जा रहा है? इसके अंदर जा रही है अपनी अल्कोहल के वेपर्स जा रहे हैं। अब अल्कोहल के तो यहाँ पर वेपर्स जा रहे हैं। ठीक है, अब क्या करना है हमें? ये जो नली है बीच वाली पतली सी है, इसके चारों तरफ हमें हमें कोल्ड वाटर पास कराना होता है, ठंडा पानी, बिल्कुल ठंडा पानी इस नली के चारों तरफ पास करवा दो ऐसे। तो जब वो बिल्कुल ठंडा पानी जो है वो इस नली के चारों तरफ जाएगा, इसके चारों तरफ जाएगा, तो जो वाटर वेपर्स थे ना अल्कोहल के, जो अल्कोहल थी आपकी वाष्प के रूप में, वो किसके अंदर चेंज हो जाएगी? वो आपकी पानी के अंदर चेंज हो जाएगी। वो यहाँ से पानी के अंदर, ये है आपका कोल्ड वाटर पास करवाओ इसके चारों तरफ। ठीक है, क्या करवाओ? ये आपकी क्या जा रही है? ये आपकी अल्कोहल। ठीक है, इसके चारों तरफ यहाँ से कोल्ड वाटर पास करवाओ इस नली के चारों तरफ। तो कोल्ड वाटर जैसे ही आप इसके अंदर पास कराओगे, तो जो भाप थी ना, जो वाष्प थे, अल्कोहल के जो वाष्प थे, वो पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे बच्चों? वो मतलब पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। एक तरीके से पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाने का मतलब क्या होता है? पानी के अंदर कन्वर्ट हो जाने का मतलब क्या होता है कि जो वाष्प हैं वो ठंडे हो रहे हैं। तो वो वाष्प किसके थे? अल्कोहल के वाष्प थे ना, तो वो ठंडे होकर दोबारा से वो कंडेंस हो रहे हैं, वो ठंडे होकर वो शराब के अंदर ही चेंज हो रहे हैं, क्योंकि शराब की भाप थी वो ठंडी हुई, उसके छोटे छोटे वो जो जैसे वाटर वेपर्स होते हैं ना, जैसे पानी की बूंदें होती हैं, ऐसे बनने लग गई शराब की। और वहाँ यहाँ से वो धीरे धीरे इस कंटेनर के अंदर आपकी इकट्ठा हो गई। इस कंटेनर के अंदर क्या इकट्ठी हो गई? आपकी अल्कोहल। इस कंटेनर के अंदर आपकी अल्कोहल आ गई। ठीक है, इस कंटेनर के अंदर आपकी क्या आ गई? अल्कोहल। और यहाँ पर क्या रह गया आपका? क्योंकि अल्कोहल तो वाष्प बनकर उड़ गई, और यहाँ रह गया आपका वाटर। यहाँ क्या रह गया बच्चों? वाटर रह गया यहाँ पर। तो ये कौन सी प्रोसेस थी? अपनी आसवन विधि। आसवन विधि किसमें यूज करी जाती है? दो लिक्विड्स को अलग करने में यूज करी जाती है। दो लिक्विड, एक सेकंड, दो लिक्विड को अलग किया जाता है, जिनका क्वथनांक अलग अलग हो। जिनका क्वथनांक अलग अलग हो, जिनका क्वथनांक अलग अलग हो। तो ये इसकी डेफिनेशन है, ये इसकी परिभाषा है कि आसवन विधि का प्रयोग किस में किया जाता है? दो लिक्विड्स को, दो तरल पदार्थों का जो मिश्रण होता है उसको अलग अलग करने में यूज किया जाता है आसवन विधि का। लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन ये होनी चाहिए कि उनका जो क्वथनांक है वो अलग अलग होना चाहिए। ठीक है, तो इससे हमने क्या सीखा? इससे हमने सीखा कि अल्कोहल और पानी का जो मिश्रण होता है उसको हम अलग अलग कैसे कर सकते हैं, उसको पृथक कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, अगर नहीं आया हो तो समझ में।
एक बार ये डायग्राम आप अपनी नोटबुक में जो भी आप नोट्स वगैरह बनाते हो ना उसको अच्छे से बना लेना, ठीक है। मेरे से इतने ज़्यादा अच्छे से नहीं बना है ये, फिर भी मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये थी आपकी डिस्टिलेशन की प्रोसेस। पहले हमने कौन सी की, पहले हमने की क्रिस्टलाइजेशन। पहले कौन सा हमने मेथड किया, पहले हमने क्रिस्टलाइजेशन का मेथड किया है, और दूसरा हमने कौन सा किया है, डिस्टिलेशन। दूसरा हमने कौन सा किया है, डिस्टिलेशन। तो इसके बाद तो एक बार कल ही कर लेते हैं भाई, ठीक है। इसके बाद आपके जो मेथड बच गए, दो हमने इसके अंदर कवर कर लिए हैं, डिस्टिलेशन और क्रिस्टलाइजेशन। उसके बाद आपके बच गए हैं क्रोमेटोग्राफी, इवेपोरेशन, सब्लिमेशन, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। ये सारी प्रोसेसेस हम कल की क्लास में करेंगे। जो मेथड ऑफ सेपरेशन है, जो अपने 6 बच गए हैं, 8 हैं टोटल, जिसमें से हमने 2 कर लिए हैं, 6 बच गई हैं। 6 हम करेंगे कल वाली क्लास के अंदर, ठीक है। आज वाली क्लास नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना भाई अपने फ्रेंड्स के पास, ठीक है। तो बाकी एक बार कल करते हैं। अगर किसी का कुछ डाउट हो, किसी को कुछ समझ में ना आया हो, तो बच्चों एक बार कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट जो हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, परसों से नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। कल ये कंप्लीट हो जाएगा, ये लास्ट टॉपिक है इसका। कल इसको कंप्लीट कर देंगे, परसों से फिर नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वो नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपका बाय नोट्स से होगा वो, ठीक है। तो तब तक के लिए भाई बाय बाय। ध्यान रखना अपने सारे, क्लास को अच्छे से देख लेना। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। चलो बाय।